हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हमारी रिपोर्ट ज़रा अलग किस्म की है। आज हम ये बताएंगे कि भारत में मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने में अमरीकी डॉलर कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और ये डॉलर आम लोगों के नहीं हैं, बल्कि अमरीकी सरकारी ख़जाने से भारत में नफ़रत फैलाने वालों को फाइनेंस के लिए भेजे जा रहे हैं। आज ही कतर के अल जज़ीरा टेलीविज़न ने एक खोजी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के दौर में मदद के तौर पर अमेरिका में आरएसएस से जुड़ी 5 ऑर्गेनाइजेशनों को किस तरह से $8,33,000 की मदद की गई है। ऐसे भी सबूत सामने आए हैं कि अमेरिका में हार्डलाइन हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन भारत में आरएसएस और इससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशनों को बड़ी रकम से मदद पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में बड़े कार्यक्रम में एक नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी खुद के आरएसएस का मेंबर होने की हकीकत को नहीं छुपाया। आज की इस रिपोर्ट में वो सारे सबूत मौजूद हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ इस नफरत की साजिश में अमेरिका किस हद तक मुलव्विस है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में कोरोना के दौर में मदद के तौर पर आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले 5 ऑर्गेनाइजेशनों को $8,33,000 दिए गए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SBA के आंकड़ों में ये हकीकत सामने आई है। SBA छोटे कारोबार के मालिकों को मदद देने का काम करता है। अमेरिकी मदद पाने वाली इन हिंदुत्ववादी संगठनों में विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ USA, इन्फिनिटी फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन शामिल हैं। अल जज़ीरा के जरिए दिए गए आंकड़े सरकारी एजेंसियों और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पेश किए गए हैं। इस रिपोर्ट को रकीब हमीद नायक ने लिखा है। स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इन हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशनों को ये मदद 3 अलग अलग प्रोग्राम के तहत दी है, जिनमें कोरोना वायरस, एड्स राहत और आर्थिक सुरक्षा कानून के तहत इमरजेंसी माली नुकसान को पूरा करने के लिए एडवांस लोन, डिजास्टर असिस्टेंस लोन और पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम शामिल हैं। इन तीनों तरीकों से क्राइसिस के दौरान कारोबार को माली मदद देने और कोविड से दुनिया में सबसे ज़्यादा असर वाले मुल्क अमेरिका में क्राइसिस के दौरान नुकसान में चल रहे कारोबार से जुड़े काम करने वालों की नौकरी बाकी रखने के मकसद से मदद दी जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में मौजूद विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका ने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत $1.5 लाख से ज़्यादा और डिजास्टर लोन और डिजास्टर मदद लोन के तहत $21,430 से ज़्यादा हासिल किया है। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका की भारत में काउंटरपार्ट विश्व हिंदू परिषद को बरसों तक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मजहबी कट्टर संगठन के तौर पर रजिस्टर किया हुआ था। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का एसोसिएट है, जो यूरोप में कट्टरपंथी राष्ट्रवादी ग्रुप्स की तर्ज पर 1925 में भारत में एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बना था, जिसका मकसद भारत में मजहब की बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र बनाना था। RSS भारत की रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की नजरियाती गुरु है और पूरे मुल्क में इसके लाखों मेंबर्स हैं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। हालांकि VHPA, जिसकी अमेरिका में 23 ब्रांचें हैं, अपने भारतीय काउंटरपार्ट से कानूनी तौर पर अलग होने का दावा करता है। इसकी वेबसाइट में कहा गया है कि ये एक जैसे उसूलों और आदर्शों को मानती हैं। अल जज़ीरा ने लिखा है कि कई दहाइयों से विश्व हिंदू परिषद भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का मूवमेंट चला रहा है और उस पर मुल्क के बहुत से हिस्सों में सैकड़ों दंगों
भागों में मुसलमानों और ईसाइयों पर हमलों के इल्ज़ाम है। भारत में दक्षिणपंथी यानी राइट विंग हिंदू ग्रुप्स के जरिए 1980 की दहाई में अमेरिका में VHPA की मेंबरशिप तेजी से बढ़ाई गई थी, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की मुहिम तेज की गई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक कंट्रोवर्शियल फैसले के जरिए बाबरी मस्जिद की जमीन को राम मंदिर बनाने के लिए सरकार के जरिए चलाई जाने वाली ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए 25 किलोमीटर दूर एक गांव में ऑल्टरनेट जगह पर 5 एकड़ जमीन दी गई है। आइए अब देखते हैं RSS से जुड़े दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के एकल विद्यालय फाउंडेशन को, जिसे अमेरिकी सरकार की तरफ से कोरोना के दौर में मदद के तौर पर रकम मिली है। अल जजीरा के मुताबिक एकल विद्यालय फाउंडेशन को $7,000 का डायरेक्ट भुगतान और पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम PPP के तहत $64,462 का लोन दिया गया है। अल जजीरा ने लिखा है कि भारत के आदिवासी और देहाती इलाकों में स्कूलों के अपने नेटवर्क के जरिए एकल विद्यालय पर हिंदू मोनोपोली वाले RSS के एजेंडे को फैलाने और छोटे बच्चों के दरमियान माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगता रहा है। भारत के मानव संसाधन मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जरिए 2009 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक एकल विद्यालय के टीचर्स को खास तौर पर सांप्रदायिक नफरत यानी कम्युनल हेट फैलाने की और बच्चों में कट्टर सियासी हिंदूवादी नज़रिया फैलाने की ट्रेनिंग दी गई है। अमेरिका की हुकूमत की एजेंसियों के जरिए कोरोना के दौरान मदद हासिल करने वाली तीसरी RSS से मुताल्लिक ऑर्गेनाइजेशन है इन्फिनिटी फाउंडेशन, जिसे फेडरल फंड्स से $51,872 मिले हैं। इन्फिनिटी फाउंडेशन के फाउंडर राजीव मल्होत्रा, जिनकी पहचान राइट विंग राइटर की है, उन्हें इंटरनेट हिंदुत्व के आयन रैंड के तौर पर जाना जाता है। 70 बरस के मल्होत्रा पर राइट विंग हिंदुत्व की नुक्ताचीनी करने वाले स्कॉलर्स और एजुकेशनिस्ट्स के जरिए विभाजनकारी बयान जारी करने का इल्ज़ाम लगता रहता है। उन पर साहित्यिक चोरी यानी प्लेगरिज्म के इल्ज़ामों के बावजूद उन्हें नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऑनरेरी प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट किए जाने से कोई नहीं रोक सका। मल्होत्रा के जरिए चलाई जाने वाली इन्फिनिटी फाउंडेशन रिसर्च स्कॉलर्स और यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू नेशनलिस्ट नज़रियात को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप देती है। अमेरिकी हुकूमत के जरिए मदद हासिल करने वाली एक और ऑर्गेनाइजेशन सेवा इंटरनेशनल है, जो RSS की पुरानी संस्था है, जिसे $1,50,621 अमेरिकी सरकारी फंड से मिले हैं। इसने भारत भर में RSS के जरिए चलाए जाने वाले बहुत से प्रोजेक्ट्स को फंड किया है। हकीकत यह है कि सेवा इंटरनेशनल के पुराने RSS के लिटरेचर में नई दिल्ली में RSS हेडक्वार्टर का रजिस्टर्ड पता दिया गया है। RSS के अमेरिकी विंग हिंदू स्वयं सेवक संघ के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रमेश भुतादा हैं, जो टेक्सास के एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन हैं। उनका नाम सेवा इंटरनेशनल के बोर्ड के चेयरपर्सन के तौर पर दिया गया है। अमेरिकी सरकार से कोरोना के दौरान मदद हासिल करने वाले 5वें राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन बताया गया है, जो वॉशिंगटन में एडवोकेसी ग्रुप है। इसको कायम करने वालों में विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका के एक्टिविस्ट मिहिर मेघानी का भी नाम है। इस ग्रुप को अमेरिकी फेडरल फंड से सबसे ज़्यादा $3,78,064 की पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत मदद मिली है। इसके अलावा डिजास्टर लोन की शक्ल में $10,000 मिले हैं। इस ग्रुप का काम अमेरिकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल में मोदी सरकार के खिलाफ किसी भी कैंपेन का जवाब देना है। हाल ही में उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बारे में मोदी हुकूमत की वॉशिंगटन में पार्लियामेंट के अंदर वकालत की थी। हालांकि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन खुद को गैर सियासी होने का दावा करती है, लेकिन उसके RSS मेंबर्स के साथ खुले ताल्लुकात हैं। रमेश भुतादा के बेटे ऋषि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर और इसके खजांची हैं। भुतादा फैमिली फाउंडेशन के सबसे हालिया टैक्स रिटर्न के मुताबिक इसने 2018 में सेवा इंटरनेशनल को $47,500 और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और HSS को $30,000 का दान दिया था।
ये सब डिटेल हासिल करने के बाद अल जजीरा ने कोविड राहत फंड के बारे में कमेंट हासिल करने के लिए इन 5 हिंदू संगठनों से कांटेक्ट किया। इस पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और एकल विद्यालय फाउंडेशन ने कमेंट करने से इनकार कर दिया, जबकि इन्फिनिटी फाउंडेशन ने बार बार कॉल, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका और सेवा इंटरनेशनल ने भारत में राइट विंग ग्रुप के सपोर्ट के इल्ज़ामों का जवाब दिया और बताया कि वे अमेरिकी सरकार से महामारी के दौरान मिली मदद को कैसे खर्च करने का प्लान बना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट अजय शाह ने अल जजीरा को बताया कि लगभग हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मदद के लिए दरख्वास्त दी थी। इसी तरह हमने भी दरख्वास्त दी थी। हम उन्हें अमेरिकी कानून के तहत खर्च करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या उनका ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस से जुड़े ग्रुप की माली मदद करता है, शाह ने कहा कि हम सरकारी कानूनों के मुताबिक भारत में कई रजिस्टर्ड चैरिटेबल संगठनों को पैसा भेजते हैं। ये नई दिल्ली में वीएचपी फाउंडेशन को भी फंड करता है। सेवा इंटरनेशनल के कम्युनिकेशन डायरेक्टर विद्यासागर टोंटलपुर ने कहा कि संगठन का प्लान है कि सरकारी फंडों का इस्तेमाल अपने कर्मचारियों को कोविड-19 क्राइसिस के दौरान नौकरी पर रखने में करें। आरएसएस लिंक के बारे में पूछे जाने पर टोंटलपुर ने अल जजीरा को बताया कि वे सभी दुनिया भर में रजिस्टर्ड गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अमेरिका में ही हिंदुओं की दूसरी तस्वीर भी है। वहाँ मानवाधिकार के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की को फाउंडर न्यूयॉर्क में रहने वाली सुनीता विश्वनाथ ने इस बात पर फिक्रमंदी जाहिर की है कि अमेरिकी महामारी फंड का भारत में मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन हिंदू मोनोपोली नज़रिए के लिए हमदर्दी रखती हैं। उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत फैलाना जारी रखते हैं। किसी भी अमेरिकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो इस्लामोफोबिया और नफरत को बढ़ावा देते हैं, उन्हें किसी भी तरह से सरकारी राहत फंड नहीं मिलना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि 2014 में साउथ एशियाई नागरिक वेब SACW, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और साउथ एशिया में डायलॉग को बढ़ावा देता है, ने अमेरिका में हिंदू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनों पर एक रिपोर्ट जारी की थी जो कि संघ परिवार से जुड़ी हुई थी। 2001 से 2014 के बीच सरकारी टैक्स रिकॉर्ड के एनालिसिस की बुनियाद पर SACW की रिपोर्ट में पाया गया था कि अमेरिका में मौजूद चैरिटी ग्रुप्स ने आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजेशनों को लाखों डॉलर भेजे थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2012 के बीच एकल विद्यालय फाउंडेशन और VHPA ने 2 करोड़ 70 लाख और 39,000 डॉलर भेजे थे। सेवा इंटरनेशनल ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राइट विंग ग्रुप्स की सरगर्मियों पर इसी मुद्दत के दौरान 33 लाख डॉलर खर्च किए, जबकि इन्फिनिटी फाउंडेशन ने भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी और रिसर्च स्कॉलर्स को 19 लाख डॉलर दिए थे। अल जजीरा के मुताबिक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज़ के प्रोफेसर अरविंद राजगोपाल, जो कि हिंदुत्व के बारे में कई किताबें लिख चुके हैं, ने कहा है कि आरएसएस लंबी मुद्दत से अपने साथियों के जरिए गैर मुल्कों से फंड हासिल करता रहा है। राजगोपाल ने अल जजीरा को बताया कि 1990 की दहाई में एक इनकम टैक्स अफसर ने इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका और कई मुल्कों से बड़ी रकम VHP को दी जा रही है जो कि आरएसएस तक पहुंच जाती है। राजगोपाल भारत में एक फॉर्मर इनकम टैक्स अफसर विश्व बंधु गुप्ता का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने 1990 में विश्व हिंदू परिषद को अपनी आमदनी और खर्च बताने के लिए नोटिस जारी किया था। उसके बाद में उन्हें भाजपा के दबाव में ट्रांसफ़र कर दिया गया और बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस सब पर अमेरिका के लोगों में भी चिंता बढ़ रही है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ब्रायन लेविन और स्टडी सेंटर ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म के डायरेक्टर सैन बर्निडिनो ने कोविड राहत फंड और कर्ज के बारे में सवाल उठाए हैं जो हार्डलाइन ग्रुप्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप्स को दिए जा रहे हैं। लेविन ने अल जजीरा को बताया कि अमरीकियों को इस बात पर फिक्र होनी चाहिए कि टैक्स पेयर
फंडेड स्टिमुलस रिलीफ का इस्तेमाल उन ग्रुप्स के जरिए किया जा रहा है जो मजहब के नाम पर वायलेंस और दूसरे मुल्कों में गड़बड़ी पैदा करते हैं। आपने देखा कि अमेरिका के सरकारी फंड किस तरह से भारत में नफरत फैलाने वालों को पहुंचाए जा रहे हैं। अल जजीरा ने सभी इंफॉर्मेशन हवाले के साथ दी हैं जिस पर शक करने की गुंजाइश नहीं है। सितंबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब ह्यूस्टन में ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने थे तब ये सभी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सरगर्म थे। उस वक्त हज़ारों अंधभक्त भारत से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अमेरिका गए थे। अब देखना यह है कि बाइडेन सरकार इस किस्म की सरगर्मियों को जारी रहने देगी या नहीं। लेकिन मुझे इनमें से किसी भी पार्टी या लीडर पर भरोसा नहीं है कि वो इंसाफ के साथ होंगे। मुसलमानों से नफरत फैलाना तो इन सभी के एजेंडे में है जिसे वो भारत में बड़े पैमाने पर जारी रखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।